कला और संस्कृति विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित आज के समारोह में शामिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। मुख्यमंत्री निवास से मैं उपस्थित हूं डॉक्टर ज्योति जोशी और आज के इस आयोजन में हमारे बीच पधार चुके हैं डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री कला, साहित्य और संस्कृति राजस्थान सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्री राजीव स्वरूप जी, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री कुलदीप रांका जी। वक्ता के रूप में हमारे बीच होंगे वीडियो लिंक के जरिए श्री पीवी राजगोपाल, श्री सतीश कुमार, मिस्टर रेवा जोशी, मिस्टर जीन लुइस, मिस सोनिया डेटो, डॉक्टर रामफेलो मटाला, श्री जी.एस. बाफना और श्रीमती मुग्धा सिन्हा, सचिव डीएससी डीएसडी। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। यूट्यूब, फेसबुक और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आज के इस आयोजन में विश्व के कोने कोने तक हमसे जुड़ने वाले सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। ईश्वर कण कण में है, ठीक वैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारी इस माटी, हमारी इस हवा, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के जर्रे जर्रे में विद्यमान है, अस्तित्वमान है। लेकिन सभी जगह विद्यमान ईश्वर को भी जैसे हमेशा याद करने और जानने और पहचानने की दरकार होती है, वैसे ही कदाचित आवश्यकता होती है। इस देश, इस राष्ट्र, इस समाज को महात्मा के मूल्यों, बापू के सिद्धांतों और राष्ट्रपिता के आदर्शों को बार बार समझने, अपनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। गांधी की गंध से देश को, वातावरण को सुहासित करने की। और इसी आवश्यकता के चलते हमने पिछले पूरे एक वर्ष राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मनाकर कई आयोजन किए। इस वर्ष एक बार फिर राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती हम मना रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं हम सब, साक्षी बन रहे हैं इस अवसर के। आज के इस कॉन्क्लेव का आगाज हम करें उससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी, सचिव कला और संस्कृति विभाग, आपसे आग्रह एक प्रारंभिक स्वागत उद्बोधन आप प्रस्तुत करें। मुग्धा सिन्हा जी। इस वैश्विक सम्मेलन में जो सहभागी और आगात हैं, गांधी जी के अनुयायी और महनीय अभ्यगात हैं, शांति, अहिंसा, सत्य और सद्भावों की शरणागत हैं। वीर प्रसूता मरुधरा पर आप सभी का स्वागत है। वो गांधी जिसने भूमंडल को विश्व शांति का मंत्र दिया, सत्य संग आग्रह से जिसने विश्व विजय का यंत्र दिया, जो गांधी जिसने सदा पाप से मुक्ति का आह्वान किया, वो गांधी जिसने सर्वोदय और सर्वधर्म का मान किया, वो गांधी जिसने पीर पराई को मानव का धर्म कहा, निर्धन की सेवा को जिसने सत्य सनातन मर्म कहा, कोटि कोटि करके उस महामना का वंदन है। हे गांधी, फिर से आ जाओ इस धरती पर, अभिनंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी सर श्री राजीव स्वरूप जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम श्री कुलदीप रांका जी, समस्त अधिकारीगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे इनॉग्रल एड्रेस देने वाले हमारे स्पीकर श्री पीवी राजगोपाल साहब और अन्य समस्त एमिनेंट स्पीकर्स एंड डॉक्टर जी.एस. बाफना साहब और समस्त उपस्थित महानुभाव जो आज इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मैं अपने विभाग कला एवं संस्कृति की ओर से आप समस्त जनों का कोटिशा अपने हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। विश्व बंधुत्व जिसके रग रग में बहता हो, गान हो, प्रेम हो, बस प्रेम ही जिसकी हर गीत की राग हो, उस महात्मा और उसके अनुयायियों को इससे सुंदर आदरांजलि और क्या होगी। गीत मन का उल्लास ही नहीं होते हैं, गीत हृदय का दर्द ही नहीं कहते हैं, गीत परिवर्तन का माध्यम भी होते हैं, गहन शक्ति का एहसास और कर्तव्य का बोध भी होते हैं।
इस बात को अपने प्रिय भजनों के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने हमें जगाया है, चेताया है। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत। और कदाचित यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये गीत ऐसे हैं कि हरदम आपके कंठ को विवश कर देंगे, इन्हें दोहराने के लिए, दोहराते रहने के लिए। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जहान की, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। विधान हो, सबका हक समान हो। न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो। सबकी अपनी हो ज़मीन, सबकी अपनी हो ज़मीन, सबका आसमान हो। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो। रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो। मानवों की आपसी, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा। जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा।
हवा चले जग कहे भले भले, शांति की हवा चले जग कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। जय जगत जय जगत जय जगत हार जा, पुकार जा, सिर कमल पे हार जा। जय जगत जय जगत जय जगत हार जा, पुकार जा, सिर कमल पे हार जा। जय जगत हार जा, सिर कमल पे हार जा। जय जगत पुकारे जा। सचमुच सारे युद्ध, सारी घृणा, सारी बुराइयां मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। इसलिए मस्तिष्क की स्वच्छता, मन की शुचिता, स्वच्छ मन के प्रयास जरूरी है। और महात्मा गांधी जी ने अपने इस विचार को देश ही नहीं, विश्व के हजारों युवाओं को प्रसारित किया। और आज के इस आयोजन में माननीय मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी हमारे बीच हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, मंत्री आर्ट एंड कल्चर, मनीष शर्मा जी, कुलदीप राका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, मुग्धा सिन्हा जी, सचिव आर्ट एंड कल्चर, साथीगण एवं इस ई कॉन्क्लेव में जुड़े समस्त एमिनेंट स्पीकर्स एवं अन्य साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के आयोजन के क्रम में आज ये ग्लोबल ई कॉन्क्लेव ऑन पीस, हार्मनी एंड नॉन वायलेंस का आयोजन किया गया है। शांति और अहिंसा परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, अद्वैत हैं। गांधी जी की अहिंसा शस्त्र आधारित नहीं अपितु शास्त्र आधारित है। वे केवल शरीर नहीं, मन, कर्म और वचन की अहिंसा का ही आह्वान करते थे। आज साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पूंजीवाद, आतंकवाद, अहंकारवाद के बारूद पर बैठे विश्व को गांधी जी की परम आवश्यकता है। उनके शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वभौमिक सिद्धांतों की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज राज्य सरकार विश्व में शांति, सद्भाव और अहिंसा की स्थापना के लिए यह विश्व सम्मेलन आयोजित कर रही है। राजस्थान भारत में प्रथम राज्य है जिसने गांधी जी की कथनी और करनी को अक्षरशः क्रियान्वित करने के लिए एवं राज्य को गांधीमय बनाने के लिए पृथक से शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो शीघ्र ही एक विभाग का रूप लेने जा रहा है। इस विभाग का उद्देश्य जनगण मन में शांति, अहिंसा, प्रसन्नता की स्थापना करना है। राज्य सरकार के नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णयों में यह भाव एवं विचार परिलक्षित हो एवं निर्णय का मूल आधार भी यही होना चाहिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना। राज्य सरकार ने पूज्य बापू के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन, अनुशीलन के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक योगदान के लिए प्रथम प्राथमिकता में राजस्थानी प्रवासियों एवं द्वितीय प्राथमिकता में भारत के किसी भी नागरिक के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को ₹5 लाख के गांधी सद्भावना सम्मान की घोषणा की है। मेरा मानना है कि इसकी प्राथमिकता में विश्व को सम्मिलित किया जाना चाहिए और यह सम्मान कालांतर में विश्व स्तरीय हो। इस सम्मान मार्गदर्शी सिद्धांतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। गांधी के विचार एवं दर्शन के वैश्विक प्रचार प्रसार, सततः संपर्क समन्वय के लिए संपूर्ण देश एवं विश्व स्तर पर गांधीवादी विचारकों को डेटाबेस संकलित किया जाना चाहिए। विश्व में विषय विशेषज्ञों द्वारा गांधी जी पर फिल्म, लघु फिल्म, ड्रामा, डॉक्यूड्रामा, कविताओं, प्रदर्शनियों, साहित्य, लेखन, पाठन, वाचन, वार्ता, चर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। विश्व में
सभी स्तरों पर गांधी के विचारों के आदान प्रदान, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांधी क्लब भी खोले जाएं। उन क्लबों में गांधी जी के विचार, दर्शन, पारस्परिक आदान प्रदान हो। मैं इसके साथ साथ हमारे उन समस्त अंतरराष्ट्रीय स्पीकर्स का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपने विचार हमको अपने और प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स के जरिए भेजे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और अब आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से और सभागार में उपस्थित आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कि एक पोस्ट कार्ड गांधी और विज्ञान, उसका अनावरण आप करें आज के इस ई वैश्विक सम्मेलन में अहिंसा दिवस के इस मौके पर। गांधी और विज्ञान, बहुत खूबसूरत कलेवर में ये सुंदर पोस्ट कार्ड जिसका अनावरण आज यहाँ इस अहिंसा दिवस के मौके पर माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। ये एक फ्रेम है जिसमें हमने इन चारों पोस्ट कार्ड को साथ में एक साथ फ्रेम किया है। बहुत ही खूबसूरत ग्रे और व्हाइट कलर में ये पोस्ट कार्ड जिसका अनावरण आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। शांति और सौहार्द यही वो चित्र हैं जिनको चित्रित करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की कूचियां उठाई। आज फिर विश्व शांति और सौहार्द का चित्र कहीं बेरंग है, कहीं फीका है। आज फिर जरूरत है हमें महात्मा द्वारा सौंपी सत्य और अहिंसा की कूचियां उठाने की। आज फिर जरूरत है हमें सत्य के लिए आग्रह का रंग भरने की। और उसी जरूरत, उसी प्रासंगिकता के क्रम में आज का ये विचार मंथन अहिंसा, सौहार्द और शांति के लिए आयोजित आज का ये ई वैश्विक सम्मेलन, आज का ये सम्मेलन जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कोने कोने से हमारे साथ वक्ता होंगे जिन्हें हम अभी सुन पाएंगे। ये सभी पोस्ट कार्ड एक साथ एक फ्रेम में हमने किए हुए, इस पोस्ट कार्ड का आज अनावरण हमने किया। और धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना चाहेंगे पुनः श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी से कि हमारे वक्ताओं को आप आमंत्रित करें। Before I formally welcome our inaugural speaker for the day, Shri P.V. Rajgopala Saab, kindly allow me to introduce him for the benefit of everybody who's watching this program. Shri P.V. Rajgopala ji is a Gandhian activist, a former Vice Chancellor of the Gandhi Peace Foundation, New Delhi, and President and founding member of the Ekta Parishad. Shri Rajgopala ji started his peace building working alongside Gandhi's stalwarts like Shri J.P. Narayan ji and Shri Subba Rao ji to disarm 578 dacoits in the Chambal region of India in 1972, and thereafter extended his support to Adivasis suffering from indirect violence and other landless communities affected from poverty and exploitation. Over the course of the last 30 years, from 1989 to 2018, Shri Rajgopala ji has trained thousands of rural young people to be in the villages as trainee leaders to build up a community of leadership and people's action, including Fight for Forest Rights Act. As the founder of the Jai Jagat movement, his mission is to take Gandhi's message across the globe as a way to spread peace and non-violence. Born in Kerala, educated in Sevagram, Maharashtra, he is the recipient of the Indira Gandhi Award for National Integration in 2014. Who better than him to deliver our inaugural address? Sir, it is a pleasure to welcome you to kindly address us as part of this August gathering on the occasion of the International Day of Non-Violence and the Rajasthan government's initiative on global e-governance. Sir, please.
मैं और कंटिन्यू बोले सर। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और सम्माननीय मिनिस्टर वीडी कल्ला जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और बापना जी और मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन ये आपने मुझे जो ऑर्डर दिया उसके लिए मैं आपको भी आभारी हूँ। और मैं जानता हूँ कि आज इस सभा को संबोधित करने वाले लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। उनमें से अधिकतर लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और वे लोग अपने अपने देश में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और गांधी जी के संदेश को दुनिया में फैलाने का काम उन लोगों ने बहुत किया है। उस दृष्टि से मुझे खुशी है कि आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण लोग भाग ले रहे हैं। आज नॉन वायलेंस के संदर्भ में मुझे यही कहना है कि कोविड-19 से अगर कोई बात सीखना है, गांधी जी को याद दिलाता। एक ऐसी दुनिया जो गांधी जी को भूलने का कोशिश कर रहे हैं, कोविड-19 ने फिर हमें याद दिलाया कि गांधी को याद करो, गांधी के रास्ते पर चलना सीखो। क्योंकि कोविड-19 का संदेश ये कि जिस प्रकार के विकास के और अर्थव्यवस्था के ताना बाना हम लोगों ने बुन रखा है, वो ताना बाना ही इन विषमताओं का कारण है। इसलिए नेचर और लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है, इसको दोबारा समझने का और बिटवीन पीपल एंड नेचर जिसमें बहुत खराबी आ गया है, इसको दोबारा ठीक करने के लिए कोविड-19 हमको सलाह दे रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इतने बड़ी खासता के बावजूद इसको अपने विकास के व्यवस्था को, इकोनॉमिक व्यवस्था को, अपने जीवन शैली को सुधारने के बदले हम लोग इसको सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम समझ रहे हैं और इसको फिक्स करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं, जबकि इसमें आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों को भी गंभीरता से सोचना है कि हम इसको कैसे। दुनिया के कई देशों में देखा हूं कि लोग हिंसा को गहराई से समझने का कोशिश कर रहे हैं। गांधी के देश में आजादी के बाद भले ही हमें अहिंसा तरीके से आजादी मिली, लेकिन हिंसा के रूट्स को समझने का कोशिश हमने नहीं किया। इसलिए हिंसा को, रूट्स को समाप्त करने का कोशिश हमने नहीं किया। इसलिए बहुत सारे देशों में लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था में, गवर्नेंस व्यवस्था में उसके रूट्स में कहाँ गड़बड़ी है, उसके रूट्स में वायलेंस कहाँ है। तो इसलिए भारत में भी मेरा निवेदन है कि आने वाले दिनों में हमको बहुत गंभीरता से सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर उसको समझना और ईमानदारी से हम उसको करेंगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी और उस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहला स्टेट है भारत में जिन्होंने शांति और अहिंसा के लिए एक विभाग कायम किया। शायद मुख्यमंत्री जी और आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन दुनिया के बहुत सारे फोरम पर इसकी चर्चा है, बहुत सारे देशों में इसकी चर्चा है कि भारत जैसे विशाल देश में राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार ऐतिहासिक रूप से एक शांति और अहिंसा के लिए एक विभाग कायम किया है। तो मेरा आज निवेदन यही है, इस प्रक्रिया को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। ये सिर्फ एक विभाग बन के रहने जाए, इसको और गहराई में ले जाने का कोशिश करें।
और मैं जैसे जेनीवा म्युनिसिपैलिटी वाले हमारे साथ मिलके जो काम कर रहे हैं वो है कि नॉन वायलेंस के लेंस से सारे सब्जेक्ट को देखने का. See, let us use a non-violence lens to look at all our developmental programs and decisions. को हम और ज्यादा गहराई तक ले जा सकेंगे. उदाहरण के लिए जैसे जेंडर लेंस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हर एक प्रोग्राम में, हर एक स्कीम में महिलाओं का क्या स्थान है, महिलाओं को क्या तकलीफ है. एनवायरमेंटल लेंस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहे हैं. उसी प्रकार अहिंसा का लेंस अगर हम अपने लेंस मान ले सारे विकास के सारे नियमों को, निर्णयों को तोलने का, तो मुझे लगता है कि अहिंसा को ले जा सकेंगे. आपको ये याद है महात्मा गांधी ने एक बार अपने आंदोलन को वापस ले लिया इस कारण से कि लोग उतावले हो गए और पुलिस स्टेशन को जला दिया और हिंसा पर उतारू हो गए. तो इसलिए नहीं वापस लिया कि उनको आजादी पसंद नहीं था. उन्हें आजादी पसंद था, लेकिन आजादी से ही उतना ही पसंद था अहिंसा. वो मानते थे कि अगर हमारे भारत के लोग अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, आजादी मिलने के बाद वो हिंसा ही इस्तेमाल करेंगे अपने देश के लिए. इसलिए नॉन वायलेंट तरीके से मिलने वाला आजादी भी चाहिए. एक नॉन आंदोलन को वापस किया. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम कब अहिंसा पर आधारित भारत की व्यवस्था कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम आज हम लोग एक हिंसा मुक्त राजस्थान की कल्पना कर ही सकते, क्योंकि अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, आपका टीम बहुत सुंदर है और आप में ये रुचि है. उस रुचि से मैं चाहता हूं कि हिंसा मुक्त एक प्रांत की कल्पना करें और वो अहिंसा और शांति के विभाग से एक कदम आगे जाने की संभावना मैं उसमें तलाशता हूं. तो मैं इन शब्दों के साथ इस सम्मेलन को उद्घाटन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक ऐसे हिंसा मुक्त राजस्थान की व्यवस्था में एक साथ जुड़ सकेंगे. सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पीवी राजगोपाल जी. आइए सुनते हैं एक भजन. गांधी जी को यदि हम समझना चाहते हैं तो उनके सिद्धांतों, उनके दर्शन से समझने का प्रयास कर सकते हैं. लेकिन यदि हम गांधी को पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं तो चंद घड़ियां हमें उस अमृत के झरने में नहाना होगा. चंद पल उस महक से मन को भर लेना होगा जो गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता के शब्दों में बहता था, जिसमें सराबोर होकर हर रोज एक और संवेदनशील और पवित्र, सत्य और दृढ़ गांधी प्रकट होता था. आइए सुनते हैं ऐसा ही गांधी जी का प्रिय भजन. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना हार
सेवा न करे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि कृष्णा त्यागी समदृष्टि कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे जब बात की असत्य न बोले जब बात की पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए बहुत सुंदर गीत वैष्णव जयंती तैनी कहिए। इस गीत को स्वर दिया था संजय रायजादा ने और उनका साथ दिया था दीपशिखा जैन ने। पुनः निवेदन मुग्धा सिन्हा जी से हमारे वक्ताओं को आप आमंत्रित करें। Our next keynote speaker is joining us from Lahore, Sri Satish Kumar. He is an Indian-British activist speaker who was born in Sri Dungargarh, Rajasthan, and has been a member of the Rajasthan Public Service Commission. He is a well-known nuclear disarmament advocate and also a recipient of the Jamnalal Bajaj International Award. We now request that his pre-recorded video from London may be played in August gathering, please. We are celebrating Mahatma Gandhi, his life, his work, and his ideals. One of the most important and fundamental principle of Mahatma Gandhi is non-violence. I can say that non-violence and Mahatma Gandhi are synonymous. But for Mahatma Gandhi, non-violence was not simply a way of resistance or a way of protest or a technique of opposition. For Mahatma Gandhi, non-violence was a way of life. And not non-violence only physically, but non-violence mentally and spiritually. So his non-violence works at all levels: personal level, social level, and ecological level. Because we have to be non-violent to ourselves. We have to be kind to ourselves. And when we are angry, full of fear, full of anxiety, full of worries, putting ourselves down, full of guilt, that is being violent to yourself. So Mahatma Gandhi was teaching us that be kind to yourself. Be non-violent to yourself. Love yourself. If you cannot love yourself, how are you going to love anyone else? So charity begins at home. Love begins at home. Non-violence begins at home. But being non-violent to yourself and being kind to yourself and loving yourself has nothing to do with ego. It's not selfish. Because as you love yourself, as you love all living beings, humans and other than humans. So non-violent to yourself is the first step, first teaching of Mahatma Gandhi. The second is non-violence to all other people, irrespective of their nationality, their caste, their religion, their political beliefs, whatever they are. We have to love and respect and honor
every living beings, every human beings, dignity of life for all living beings and all human life. So being non-violent to all people means there'll be no conflict or very little conflict and no wars, no arms race, no nuclear weapons. So non-violence in society, non-violence for people is as important as non-violence to yourself. It is a pleasure to welcome Jean-Louis Barthaud, who is a French citizen, who is our eminent speaker next. Jean-Louis Barthaud came as a volunteer to India in 1972 at the age of 27 and worked under the leadership of Vinoba Bhave on the Bhudan land movement in Bihar. He also met with J.P. Narayan and gained a lot from his friendship. Then he returned to France and studied agriculture and became an agriculture economist and teacher at the university near Toulouse in South France, and has continued to come to India to assist various civil group societies. It is our pleasure to welcome him next as our eminent speaker for the day. Dear friend, I am delighted to participate in this international conference held in Jaipur on 2nd October 2020 on Gandhiji Jayanti. In 1973 in India, I had the great honor of meeting and work with two great men, Vinobaji and Jayaprakash Narayan. They left an indelible impression on me. I was just 27 years old. Guided by their advice, I was able to labor from 1973 to 1977 in the Bhudan land movement in the state of Bihar. Back in France, I was defending and fighting with non-violent methods and protested against large industrial projects and discrimination that went against human beings, drawing the inspiration from the non-violent struggles, always keeping in mind a total non-violent revolution based on the non-violent economy vis-à-vis men and nature, paying attention on justice and freedom. Faced with globalization, indecent accumulation of wealth, competition, destruction of natural resources and biodiversity and climate, we have to create a new paradigm through the Swaraj on the paper, the autonomy of the mass. In fact, the true democracy, which should not be the law of the majority, but the protection of the minority. In other words, non-violent ideology should be taught to children and youth as practiced by Gandhiji and Vinobaji. I think this is the only way to prepare and build this new paradigm, otherwise it will be too late if nothing is done at the earliest. Jai Jagat. Our next speaker is Madam Sonia Dito, an Italian social activist who came to India in 1999 to research on the mandala concept, universal archetype for peace and harmony. Since 2004, she has been associated with the Gujarat Vidyapeeth University, which was founded by none other than Mahatma Gandhi himself, to develop the Aura World Mandala, a movement that visualizes the planet as a world mandala while experimenting with the constructive program of Mahatma Gandhi and the tenets of creative non-violence and interdependence that also reflect the nature of mandala. She is also the author of the book Aura World Mandala, a practice of ahimsa through the art and science of mandala, and is the recipient of the Jamna Lal Bajaj International Award, a recognition of her Gandhian work internationally. She is also a member of the Jai Jagat Advisory Committee. I request now that her video may be kindly played for us. Namaste to all. I would like to thank Shri Rajiva Swarup, Chief Secretary of Rajasthan Government, for inviting me to be part of the Global Conclave on Peace, Harmony and Non-Violence, organized in Jaipur, Rajasthan on the occasion of Gandhi Jayanti. Gratitude and appreciation goes also to Srimati Mugdha Sinha
for her kind support and to the Jai Jagat movement for suggesting my name to take part in this conference. The COVID-19 era is a time of uncertainty resulting from the boundless ambition and selfishness of us humans. The same ambition that has generated much disharmony and violence on our planet within living memory. At this time of trouble, we want to invite you, brothers and sisters, to unite all hearts and souls by pledging to serve peace and non-violence. We live at the two opposite ends of the planet, India and Mexico. Let's make use of the multiplied energy that this line of friendship can produce by working together on the theme of peace and non-violence. The tolerance that permeates ancient Indian wisdom and the indigenous wisdom and passionate nature of Mexican peoples would make a great match for the reformulation of a contemporary path to peace and non-violence. It's about expanding this invitation to every corner of our countries to implement a non-violent cohesive force beyond borders and geographical distances. Violence is born of the greed of few versus the needs of many, and intolerance towards those who are different from us. Different gender, community, social status, education, religious belief, ideology, even skin color. In focusing on dividing factors, we lose touch with the basis of our unifying factor, that we are all human beings, the whole 7 billion of us. For our well-being, we all depend on others, of both genders, starting from our parents onwards. The need to reconcile diversities then becomes extremely clear and necessary, because united we thrive, divided we succumb, like a newborn baby deprived of mother's milk. In Gandhian terms, reconciliation is therefore the path to achieve unity in diversity. And it is amazing that selfishness still prevails in a world moving toward environmental disaster that so badly needs the cooperation of all individuals. Achieving reconciliation between realities divided by religion, egoism, greed, prejudice, fear, or more simply by our ignorance, is indeed the first step in the path towards the welfare of all, Sarvodaya. It is a fundamental expression of the Ahimsa practice that implies dialogue, empathy, and openness, a process of self-transformation to purify our hearts and in harmony with nature, unite with other beings under the principles of love and equality. It is a petal of the Ahimsa flowers, whose fragrance is released only when unity in diversity becomes visible in the garden of peace. In this regard, it is important to remember that Mahatma Gandhi's constructive program, the Guide for Non-Violent Action to Achieve Swaraj, was established in the basis of this unity in diversity. धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सोनिया डेटो जी। अभी हमने सतीश कुमार जी, जेन लुइस और सोनिया डेटो जी को सुना, और आइए सुनते हैं एक और भजन, सर्वधर्म समानता, सर्वधर्म सत्यता के साथ साथ राम शब्द में सिमटे आदर्शों और मर्यादा के महान पाठ को महात्मा गांधी ने अपने प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम के माध्यम से रोज स्मरण करते थे। वस्तुतः यही भजन वह मूल माध्यम था जिसके माध्यम से गांधी अपनी आत्मा को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल विश्वास की रंग से रंगते हुए मोहनदास गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनते चली गई। आइए सुनते हैं एक गीत, और इस गीत को स्वर दिया है जयपुर के ही जाने माने गायक गौरव जैन ने।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये थे डॉक्टर गौरव जैन, दीपशिखा जैन और उनके साथ संजय राजदादा और सभी साथी कलाकार। पुनः निवेदन करना चाहेंगे मुग्धा सिन्हा जी से, हमारे वक्ताओं को आप आमंत्रित करें। We are now moving to the continent of South Africa, where we have Dr. Ramkele Matala, who is a celebrated career as an actor, educator, academic, business, and political leader. Co-founder of Reimagine Africa, co-president of the Club of Rome. She has received numerous national and international awards and is involved in one of the projects called Revolutionizing Idea of Self, a liberating education, which is pioneered by John Gilmore, who is also involved with the Black Conscious Movement. May I now request that Madam's video from South Africa may be played for us. Future. Our future is dependent on our rise to our responsibilities as heirs to Mother Earth's resources from our ancestors, to protect, preserve, and enhance them in readiness to pass them on to next generation. Mahatma Gandhi reminded us that there are enough resources on Mother Earth for everyone's needs, but not enough for everyone's greed. According to the Global Footprint Network, greedy lifestyles account for our consumption of the equivalent of 1.7 of our planet's resources, effectively stealing the future of our next generations. We are therefore creating conditions for competition for scarce resources that will inevitably lead to conflict amongst our grand and great-grandchildren. COVID-19 is a disruptive reminder that we are facing multiple planetary crises that have been brought upon ourselves by ourselves. The wrath of the ancestors has been unleashed upon us on behalf of next generations. The COVID pandemic is a brutal reminder that what matters in life is life itself and not material resources. COVID-19 has also compelled us to reach deep into ourselves to remember who we are, a relational species that can only experience well-being
when others and our ecosystem are well. Our next speaker is none other than Madam Reeva Joshi, who comes from a Gandhian family. Her mother, Karuna Joshi, and father, Krishna Chandra Joshi, were lifelong activists and community leaders who together founded the Mahatma Gandhi Canadian Foundation for World Peace in 1988. Reeva ji has been active in that organization since the beginning and currently serves as the co-chair on the board of directors. Reeva ji has been active with other Gandhian organizations in Canada and India for the last 20 years. In her professional life, Reeva ji is a faculty member of the Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto since 1999 and has been researching on different aspects of education for peace and justice. It is indeed our privilege and honor to have her address us all the way from Canada. Request to play her video, please. Thank you. Good evening. I'm very honored to be asked to address you today and to participate in the Global Enclave on Peace and Nonviolence. It's more than fitting that this is being convened by the government of Rajasthan, which is leading India and the world in acting on peace and nonviolence from the level of government. I wish to acknowledge all the dignitaries who are present and all of my fellow peace workers. I also wish to acknowledge that I am speaking to you today from Edmonton, Alberta, Canada, which is on Treaty 6 territory, a traditional gathering place for diverse Indigenous peoples, including the Cree, Blackfoot, Métis, Nakota Sioux, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe, Inuit, and many others whose histories, languages, and cultures continue to influence our vibrant community. I want to wish everyone happiness and peace as we celebrate Gandhiji's birth anniversary and the UN International Day of Nonviolence. When I received this invitation, I did some research to see what the government of Rajasthan has been doing through its Department of Peace and Nonviolence. As an educator myself, I was encouraged to see that a major starting point has been education. It also made me think of the work that I have participated in through the Mahatma Gandhi Canadian Foundation for World Peace, and it's that work that I am going to talk to you about today. First, just to let you know, our foundation had its starting point in 1986 when a group of citizens here in Edmonton came together in the International Year of Peace and worked to have a bust of Gandhiji installed in the center of the city. 2 years later, in 1988, the foundation itself began with a very strong focus on education. At the beginning, we thought that the best way to proceed was to invite prominent Gandhians to give public lectures and talks at the university. And this was very important because it helped to disseminate Gandhiji's ideas throughout the city. But what we found was, as educators, we were not as impressed with how this was being taken up in educational circles. At that point, we started to work on an annual youth conference. This was very good in many ways, but we also found that just one day, a one-time event, was seen as a special event. It wasn't integrated into the education that the students were receiving. We then decided to work with teachers, and from 2004 to 2019, we did 13 iterations of what we called the Mahatma Gandhi Summer Institute for Building Peaceful Communities. This was a 2-week event that was attended by practicing educators, many of whom were working on master's or doctoral degrees. These educators came and participated in one course, but also participated across courses with other students who were part of the Summer Institute and in public lectures that were organized alongside the Institute. धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद रेवा जोशी जी, आपके इस वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए। आइए सुनते हैं एक और गीत। न सिर्फ गांधी जी का ये प्रिय भजन, बल्कि हम सबका बहुत प्रिय भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शब्द कभी भी पर्याप्त नहीं होते हृदय की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन शब्द अगर मीरा की बावरी प्रीत, विशुद्ध वैराग्य और गहरी भक्ति की भट्टी में पककर आए हो तो हृदय की अभिव्यक्ति ही नहीं करते, सुनने वाले के हृदय को आलोकित और आह्लादित भी कर जाते हैं परम सत्य के प्रकाश से। आइए सुनते हैं दीप शिखा जैन के स्वर में ये गीत, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सुंदर गीत प्रस्तुति दीप शिखा जैन और साथियों की थी। और आज हमारे बीच, आज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला जी, कला और संस्कृति विभाग। मैं बार बार जन्म लूं, हजारों दुख कष्ट उठाऊं, ताकि मैं उस एकमात्र ईश्वर को पूज सकूं जिसमें मैं विश्वास करता हूं, जो सभी आत्माओं का योग है। मेरा ईश्वर जो दीनों में है, दुखियों में है, मेरे देश की हर जाति और प्रजाति के निर्धनों में है, वही मेरी पूजा का लक्ष्य है। इन पंक्तियों को हृदय में गहरे तक प्रभावित माननीय मंत्री महोदय से आग्रह, संबोधन और प्रेरणा शब्दों के लिए। सम्माननीय पीवी राजगोपाल जी, प्रिय श्री राजीव स्वरूप जी मुख्य सचिव महोदय, प्रिय श्री कुलदीप जी रांका साहब, श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी, एमिनेंट स्पीकर्स, अधिकारीगण, गिरधारी जी बाफना, मनीष शर्मा जी, भाइयों और बहनों, आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मना रहा है। मुझे याद है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि गांधी जी के जन्म दिवस को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं, और वहीं से एक प्रस्ताव यूएनओ में गया और यूएनओ ने उसको स्वीकार किया। आज अहिंसा की एक तरीके से हम परिभाषा करें तो यहां से मैं शुरू करता हूं कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित है। वे कहते थे कि सत्य मेरा ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड, और अहिंसा उसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। गांधी जी ने सदैव
सत्य का साथ दिया। मुझे याद है कि एक बार अपने पिताजी से वे असत्य बोल गए थे, तो उन्होंने पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। और जब वे विद्यार्थी थे उस समय एक अध्यापक ने उनको कहा कि तुम गलत लिख रहे हो, तुम्हारे साथी बैठे हुए छात्र की नकल कर लो, तो उन्होंने नकल करने से मना कर दिया। वे सत्य के बहुत निकट थे, इसीलिए वे अहिंसा के एक तरीके से प्रवर्तक बने। वे हमेशा ये कहते हैं अपने प्रवचनों में कि जो काम अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता वो काम अहिंसा से हो सकता है। चंपारण का आंदोलन कितने वर्षों तक चला। वहां पर जो भी किसान अपनी फसल को पैदा करता था उसका 3/4 हिस्सा उनको अंग्रेजों को देना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अहिंसा के मार्ग से सत्याग्रह करके और उस प्रथा को समाप्त कर दिया। कितने कितने उदाहरण दूं, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूं कि दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, ऐसे अनेक उदाहरण। बिजोलिया का किसान आंदोलन, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने ही यहाँ के किसानों को एक मार्गदर्शन दिया था, जिसके आधार पर वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने मिशन में कामयाब हुए। मैं गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व को एक श्लोक में यदि बताऊं तो ये कह सकता हूं कि अहिंसा सत्यमा क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेस्व लोलुत्वम मार्दवम हीरचाबलम। यानी जो व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है, जो त्यागी है और जो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझता, उसे भाई भले ही कोई अपना दुश्मन समझे, उसको कहते हैं पैशुनम। गांधी जी ने अपना दुश्मन कभी किसी को नहीं समझा और हमेशा भूलो और माफ करो की नीति पर चले, इसीलिए वे पैशुनम कहलाई। दया भूतेस्व लोलुप्तम, जीव मात्र पर दया का भाव, केवल मानव मात्र पर नहीं, जीव मात्र पर दया का भाव, पर्यावरण के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति दया का भाव उन्होंने अपने मन में रखा और किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, लालच नहीं। ऐसा व्यक्ति वो कहते थे भगवान को प्रिय होता है। तो इसलिए वे हमेशा इस बात में विश्वास रखते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान में आनी दे। अभी आपने भजन सुना तो वो पराई पीड़ा में को दूर करने में विश्वास रखते थे और कभी मन में उसका अभिमान नहीं लाते थे। मानव धर्म को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म समझा। उन्होंने ईसा मसीह को के उपदेशों को पढ़ा, इन्होंने गिरी के उपदेशों को पढ़ा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा, भगवान महावीर जैन के उपदेशों को पढ़ा और गीता तो उनको कंठस्थ थी। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों का उन्होंने त्रिवेणी को प्राप्त किया था। और वो कहते थे कि अहिंसा कैसे आए, इसके लिए गीता का श्लोक बोलते थे, कट्वम्ब लवणा तुष्णा तीक्ष्ण रुक्षण मेधायिना आहार राज सस्यस्ता भोजनम सात्विकम प्रियम। उन्होंने कहा ज्यादा जो आदमी खट्टे, मीठे, तीखे, कसीले और तीक्ष्ण भोजन जो करता है वह व्यक्ति तामसी भोजन करता है और तामसी भोजन वाले की तामसी बुद्धि होती है, और जो सात्विक भोजन करता है उसकी सात्विक बुद्धि रहती है, और जिसकी तामसी बुद्धि होती है वो हिंसा का प्रवर्तक होता है, और जो सात्विक भोजन करता है वो अहिंसावादी होता है। तो अहिंसा कैसे लाई जाए? मन, कर्म, वचन। केवल शारीरिक हिंसा को अहिंसा नहीं मानते थे, यानी शारीरिक हिंसा आपने कर दी, शारीरिक अहिंसा जो है ये आपने कर दी, तो वो कहते थे कि ऐसा नहीं, आप मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कोई बात करें और उससे किसी को चोट पहुंचे तो उसे क्षमा मांगनी चाहिए, और क्षमा वीरस्य भूषणम। इसलिए गांधी जी के एक एक कार्य में हमको अहिंसा का संदेश मिलता है। जहां तक सद्भाव का सवाल है, उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने सब धर्मों का सार इकट्ठा किया और वो कहते थे वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में श्री भगवान। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा
कभी भेद नहीं रखा। जहाँ रास्ते में पैदल यात्रा में कहीं कोई कहते कि गुरुद्वारा है वहां चले जाते थे, मस्जिद होती चले जाते थे, शिव जी का मंदिर होता था, कृष्ण मंदिर होता था, वहां चले जाते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये, सब धर्मों के प्रति सद्भाव और समभाव रखा। जाति, धर्म, वर्ग, किसी भी प्रकार का भेद उनके मन में नहीं था। वे कहते थे कि इंद्रियों का निग्रह मन में, मन का निग्रह बुद्धि में, बुद्धि का निग्रह आत्मा में जो व्यक्ति कर लेता है वो सत्य के करीब पहुंच जाता है। और इसीलिए उन्होंने साबरमती आश्रम में एक बार कहा था कि मन में व्यक्ति अहिंसावादी कैसे बने। तो उन्होंने एक बार एक प्रश्न किया महाभारत के प्रसंग के संदर्भ में कि जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। सब चुप हो गए। फिर महात्मा जी ने उसका उत्तर दिया कि जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज और कलम काजल से कारी। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से इंद्रियों का निग्रह मन में करोगे, मन का बुद्धि में करोगे, बुद्धि सात्विक रखो, तब आपके एक तरह से पूरे मन में आपका ऐसा विचार बनेगा कि आप अहिंसावादी बनेंगे। यहाँ तक जैसा मैंने बताया हार्मोनी के बारे में उन्होंने हमेशा ये बात कही कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, एक दूसरे के मजहब का आदर करो। और कहते थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए सब धर्मों को, अपने अपने धर्मों को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का आदर करो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता मत रखो। और कई बार आपने देखा होगा कि जब गांधी जी आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे और उसमें कहीं हिंसा आ जाती थी तो अपने आंदोलन को पोस्टपोन कर देते थे, आगे स्थगित कर देते थे, क्योंकि वे हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती थी कि हम सब मिलकर के मानवता की सेवा करें। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसलिए उनके भजनों में भी आप देखेंगे कि पीड़ पराई जाने दे। यदि पराई पीड़ में कोई व्यक्ति पड़ता है, मानव की सेवा करता है, दुखी प्राणी की सेवा करता है, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए उन्होंने मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में परिभाषित किया। जहां तक शांति का सवाल है, महात्मा गांधी जी ने हमेशा जहां कहीं भी कोई रॉयट्स हुए अथवा जहां कहीं भी कोई विद्वेष फैला, वहां उपवास किया और लोगों को ये प्रेरणा दी कि आपस की खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही है तो जीवन का वास्ता। उन्होंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया जिससे अशांति फैले। इसलिए वे कहते थे कि हम सब मिलकर इस देश का निर्माण करें। अंग्रेज जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, आज उन्होंने सारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति से हमारे देश में कब्जा कर लिया है। यदि अंग्रेजों से वे गोली बंदूक से लड़ते तो अंग्रेज शायद नहीं भागते। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी उन्होंने जो हमको एक शांति का, सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, उसी के कारण आज हमारा देश जो है तेरी गुलामी से आजाद हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजा महाराजे थे, एक तरफ जागीरदार और जमींदार थे। इन तीनों से मुकाबला करते हुए गांधी जी ने अपना एक अहिंसा का, सद्भाव का और शांति का मार्ग अपनाया और उसी के रास्ते चलते चलते हमने आजादी प्राप्त की। आजादी के बाद आपने देखा होगा जगह जगह रॉयट्स हुए, उसके लिए नोआखाली वगैरह का जो दंगा हुआ उसके लिए उन्होंने उपवास किया। उसका असर केवल भारत में नहीं पड़ा, वहां जिंदा ने भी अपील की कि महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं तो आप लोगों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और ये सब दंगे फसाद समाप्त करो और कम्युनल हार्मोनी लेकर के आओ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि गांधी जी का हमेशा ये विचार रहता था, जौ भौ शांतिरंतरिक्षगम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वगौ शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदी। वे हमेशा ये बात कहते थे कि न केवल पृथ्वी पे शांति रहे
अंतरिक्ष में शांति रहो, सारे स्थानों पर शांति रहे और भूमंडल अंतरिक्ष में जल थल नभ सब जगह शांति रहे और शांति के माध्यम से ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि ऋग्वेद और यजुर्वेदों को उन्होंने पढ़ा, समझा, उसका अर्थ निकाला और आपने देखा होगा कि हमारे सेंट्रल हॉल संसद का जो है उसके ऊपर एक वेद की ऋचा लिखी हुई है, अयम निज परो वेदी गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह है कि तेरा और मेरा भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरा संसार एक कुंबी की तरह, एक कुटुंब की तरह है। वसुदेव कुटुंबम का जो संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया, इसी के कारण सारा संसार आज अहिंसा दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा से याद कर रहा है। मैं इस अवसर पर तमाम एमिनेंट स्पीकर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ग्लोबल कॉन्क्लेव में जो नॉन वायलेंस और पीस और हार्मोनी के लिए आयोजित की, इसमें भाग लेकर जो अपने विचार दिए उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं जिन जिन लोगों ने इस कॉन्क्लेव में भाग लिया। और उम्मीद करता हूं कि हम गांधी जी की जयंती ही नहीं मनाएंगे बल्कि शांति, सद्भाव और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को देंगे, क्योंकि आज पूरा संसार बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। कहीं किसी के मन में गुस्सा आ गया, कहीं किसी राष्ट्र ने कोई खटका दबा दिया तो हमारी सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए गांधी जी के ये विचार आज भी मौजूद है कि विश्व शांति के लिए हम सब लोग मिलकर सद्भाव बनाए रखें, चाहे हमारी भौगोलिक सीमाएं अलग अलग हो, चाहे हमारे विचार अलग अलग हो, चाहे हमारे क्षेत्र अलग हो, लेकिन हम सब चीजों को भूलकर विश्व शांति के लिए काम करें और विश्व में मानवता को जिंदा रखने के लिए काम करें। और जो उन्होंने संदेश दिया, खुद जियो और औरों को भी जीने दो, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपने सही कहा है, वसुदेव कुटुंबकम, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत नाम है एक ऐसे तिलिस्म का जिसे तोड़ना नामुमकिन है। उससे सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया जा सकता है, मोहब्बत की जा सकती है। हम वो हैं जो शांति, अहिंसा और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। हम वो हैं जो गांधी और गौतम का हृदय अपने पास रखते हैं। सचमुच हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माण, वैश्विक सौहार्द के सपनों की कोई सरहद नहीं होती। मजहब और ऊंच नीच की दीवारें जिनके लिए बौनी थी, जिनके लिए कुछ महत्व था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गौरवान्वित राष्ट्र, शांतिमय समाज, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था और इसे साकार करने को समर्पित स्वच्छ सुंदर मन। महात्मा गांधी जिनकी देह देव थी, विचार ऋषि, कर्मयोग, वाणी चेतना थी और उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का झरना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 सितंबर की एक बैठक में अपनी एक छोटी सी इच्छा जाहिर की थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक लेजर शो तैयार हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस निर्देश पर हमने एक छोटी सी कोशिश की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन पर एक छोटा सा लेजर शो हमने तैयार किया है, जिसका छायांकन जयपुर के आमेर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर किया गया है। आइए देखते हैं ये लेजर शो। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे।
ये था एक छोटा सा लेजर शो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज के अहिंसा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर वैश्विक ई सम्मेलन में हम सब शामिल थे। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। बहुत सारे लोग पूरे विश्व के कोने कोने से हमसे आकर जुड़े, चाहे वो वक्ता के रूप में जुड़े या इस कार्यक्रम को देख रहे हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग हमारे साथ जुड़े, कई लोगों का सहयोग हमें मिला। सचमुच तालियों की गड़गड़ाहट में तो उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो हफ्तों नहीं महीनों से की जा रही होती है। आज का ये वैश्विक ई सम्मेलन मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री GS बाफना जी से आप सभी का आभार व्यक्त करें। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय BD कल्ला साहब, राजीव स्वरूप जी चीफ सेक्रेटरी साहब, राका साहब, TV राजगोपाल जी, सतीश कुमार जी यूके से, जीन लुइस बाटो फ्रांस से, सोनिया ड्यूटो मैक्सिको से, डॉक्टर राम फेले साउथ अफ्रीका से, रीवा जोशी कनाडा से, मैडम जिल कार, मुग्धा सिन्हा जी, मनीष जी, संगीत के जितने भी कलाकार हैं, टेक्नीशियंस, IT टीम, गांधी जयंती व अहिंसा दिवस पर आयोजित यह अहिंसा शांति व सद्भावना ग्लोबल कॉन्क्लेव आज की परिस्थिति में बहुत ही प्रासंगिक है। दुनिया में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर ग्लोबल विषय रखना होगा। कहीं पर भी अशांति होती है तो उसका दुनिया पर असर पड़ता है। ऐसी समस्या पर्यावरण की है। हाल ही में हमने देखा कि चाइना के एक शहर वुहान में फैले कोरोना से सारी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। विभिन्न देशों से आप सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। राजस्थान सरकार ने इस विषय पर पहल करके ये ग्लोबल वेबिनार रखा, जो एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि कदम से कदम मिलते जाएंगे और पूरी दुनिया गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाएगा। सभी अतिथियों व इस कार्यक्रम को सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाफना साहब। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर वैश्विक ई सम्मेलन कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी ने बहुरंगी हिंदुस्तान को एक माला में पिरो दिया। उसी हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए, लेकिन एक विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। अपने मुख से हम राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, मातृभूमि को सम्मान दें और अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। सभी का एक बात में बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय राजस्थान। आप तो सब बड़े ज्ञानी हो।